Assalamu alaikum. My name is Muhammad Awais and our today's topic is electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अहमियत रखता है। इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है और क्योंकि ये आपकी पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ होता रहता है। इसको हम आज समझेंगे, इसका कंसेप्ट समझेंगे कि ये है क्या और ये है क्यों ज़रूरी, इसको हम पढ़ते क्यों हैं। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करते हैं, इसका कंसेप्ट समझते हैं। देखें, इसको समझने से पहले हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखें, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी। उसमें मैंने एक चार्ज रखा हुआ है Q0, टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। अब जो Q0 है वो मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि ये बनी हुई हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हैं। तो जो Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है वो भी क्या करेगा, वो इस तरफ को आएगा। अब इस तरफ को आएगा तो किस एक्सटेंट से आएगा, किस फोर्स के साथ आएगा, तो ये आएगा E इज इक्वल टू Q0, ठीक है जी। ये फोर्स लगेगी इसके ऊपर तो ये इधर आ जाएगा। अब ये इस तरफ को आया तो ये क्यों आ गया, किस तरह आ गया, इसकी वजह क्या है। देखें, हम अर्थ है, अगर अर्थ से ऊपर कोई चीज़ उठे और उसको हम छोड़ दें तो वो ऑटोमेटिकली ज़मीन की तरफ आ जाती हैं। क्यों आई हैं, क्योंकि जब पहले उसको उठाया गया था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, अपनी उसने पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हुए वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। अब ये जो टेस्ट चार्ज है इसके पास पहले पोटेंशियल एनर्जी थी तो ये इधर मूव हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम इसको फील्ड के ऑपोजिट मूव करवाएं, हम इसको फील्ड के ऑपोजिट मूव करवाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो फोर्स इसके ऊपर पहले लग रही है हमें इसके इक्वल ही फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, यानी कि हमें बाहर से एक वर्क करना पड़ेगा खुद से ताकि ये फील्ड के ऑपोजिट भी मूव कर पाए। तो हम यहाँ पर एक सपोज करते हैं कि ये जो Q0 है ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करवाया गया है फील्ड के ऑपोजिट, यानी इसके ऊपर हमने इस फोर्स के बराबर एक अपोजिट फोर्स लगाई है जो कि कुछ ये है, ठीक है जी। ये फोर्स हमने लगाई है F और इस तरफ को जो आ रहा था वो आ रहा था इस फोर्स के साथ, ठीक है जी। अब हमने क्या किया है, जो Q0 टेस्ट चार्ज था उसके ऊपर हमने वर्क करवाया है, तो उसके पास जो पहले एनर्जी थी, जो पोटेंशियल एनर्जी थी, उसको हम कह लेते हैं वो थी UB, ठीक है जी, सॉरी UA पहले थी, ठीक है, क्योंकि वो A पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो गया। अब बाद में जो उसको हमने वर्क डन किया तो उसकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई, जब बढ़ती गई तो वो होगी UB हो गई। हमने वर्क किया तो एनर्जी इसके अंदर आ गई, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर आया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर आया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो आई है वो है UB माइनस UA। ये किसकी वजह से आई है, ये आई है हमारे वर्क करने की वजह से आई है। हम कहते हैं जो हमने वर्क किया वो है WAB, ठीक है जी। हमने वर्क किया, इसकी एनर्जी चेंज हो गई। अब मैंने आपको पहले बताया कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और टर्म को यूज़ करते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन है इसकी, द वर्क इक्विलिब्रियम। मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख दी है। अब इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि वो वर्क डन जो हम करेंगे इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क डन करेंगे, कब? जब हमने उसको ले जाना है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। जैसे कि हम यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं अपने चार्ज को, तो हमें इसके ऊपर जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वो वर्क किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, जिसको हम मैथमेटिकली फिर इस तरह लिख सकते हैं। डिफरेंस को हम डेल्टा से लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से हम जो रिप्रेजेंट करवाते हैं, जो कि इक्वल होगा वर्क डन, जो कि हमने यहाँ पर किया है ए बी डिवाइड वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया जी। अब इसको आप कर सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट। ये मैंने किधर से लिख दिया है? ये मैंने यहाँ से लिखा है। इसको आप डेल्टा यू बी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को देखते हुए आप पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो वो क्या होगी, उसको भी लिख देता हूं मैं। वो सिंपल है, एन अदर डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। वो ये बनेगी, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी। दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी हैं, इसका मैथमेटिकल मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। अब याद रखें कि इसका एक यूनिट भी है। अब इसका यूनिट क्या है? यूनिट आप इसके फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। इसका जो यूनिट है वो आप किस तरह निकाल सकते हैं? एनर्जी का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अब इसका जो यूनिट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट से। किससे? वोल्ट से, याद रखना है आपने। अब इसकी एक डेफिनेशन भी है, वोल्ट की एक डेफिनेशन है, जो कि आप इधर से भी बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर अगर आप 1 जूल वर्क करें, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास होगा वो 1 वोल्ट होगा। मैं इसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिख कर दे देता हूँ। इफ
1 वोल्ट। ठीक है जी। अब इसके यूनिट के नाम की वजह से हम बाज़ औक़ात इसको वोल्टेज भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा वोल्टेज वोल्टेज, तो ये इसके नाम की वजह से हम इसको वोल्टेज कहते हैं। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का आपका जो दूसरा नाम है वो है वोल्टेज। ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज में कोई फ़र्क है। अब हम इससे आगे चलते हैं। देखें, ये जो हमारा डेल्टा वी है, यानी कि ये फार्मूला जो हमारे पास है, इसमें जो ये है, ये क्या है? ये है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। अगर हम अपना एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट है उसको हम कह लें कि रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट हम ऐसा लेते हैं जहाँ पर हमारा पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होता है। तो ऐसा पॉइंट इन्फिनिटी पे ही हो सकता है, जैसे कि इस शुरुआत में जो मैंने डायग्राम ली है, ये इसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे पॉइंट पता है कि मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा पॉइंट लूँ जो कि इन्फिनिटी हो, जहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो, तो फिर क्या होगा? जो आपकी जो वैल्यू है ये वाली ये इन्फिनिटी पे होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर ज़ीरो पोटेंशियल होगा, ये ज़ीरो होगा, तो डेल्टा यू और क्यू नॉट, तो डेल्टा जो यू है वो किसके बराबर है? वो आपका वर्क के बराबर है। तो जो ए बी है, ए तो इन्फिनिटी पे है, तो इसको मैं बी के बजाय वी बी के बजाय मैं इसको इस तरह लिखूंगा। तो अब मैंने ये भी ख़त्म कर दिया, इधर से भी ख़त्म कर दिया, तो इसको सिंपल मैं वर्क ओवर क्यू नॉट लिख सकता हूँ। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को हमने आज समझा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो सिंपली ये क्या बन गया? जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन ये बन गई फिर कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि अगर आप इन्फिनिटी से उस एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो वर्क हो रहा है वो आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो याद रखें ये है, अब तो एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन इसको हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसलिए कह देते हैं कि इसमें हमें डिफरेंस का ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन है ये भी एक डिफरेंस ही है, क्योंकि एक पॉइंट इन्फिनिटी पे है, दूसरा आपका पॉइंट आपको पता है जहाँ आप लेके आ रहे हैं अपने चार्ज को, और दूसरा आपका जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपका वर्क डन जो है, जो डब्ल्यू है वो भी स्केलर है और क्यू भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो लिहाजा ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ सवाल हो, इसमें कुछ चीज़ समझ ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।